सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं RV400, रिवोल्ट RV400 और ओला S1 Pro के मॉडल को कंपेयर करेंगे। देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेहतर है, हमें बाइक लेनी चाहिए, स्कूटर लेना चाहिए, या फिर हमें लेना चाहिए कुछ ऐसा जिसमें हम रेंज देखें, या फिर हम देखें बैटरी पैक, या फिर वारंटी देखें। बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं किसी भी व्हीकल को लेने के लिए, क्योंकि एक व्हीकल बड़ा सस्ता तो आता नहीं है। हम लाख 1.5 लाख रुपये उस पर खर्च कर देते, तो हमें देखना सोचना पड़ता है कि क्या हमारे लिए बेहतर है। बट उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको और अच्छी ऐसी वीडियो आपको मिल जाए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रिवोल्ट RV400 से कंपेयर करते हैं ओला S1 Pro को। देखो, जो मेन कंपेयर है वो तो यही है कि आपको बाइक लेनी है या फिर आपको एक स्कूटर लेना है। अगर आपको चाहिए कि मेरे को थोड़ा स्पोर्टी लुक चाहिए और मेरे को एक फील चाहिए कि बाइक की मेरे पास फील रहे, तो आपको एक बाइक लेनी चाहिए। वो तो पहले से फिर तो आपको ओला का कोई मैटर बनता ही नहीं, क्योंकि बाइक में एक अच्छी बाइक रिवोल्ट RV400 ही है, या RV300 की तरफ आप जा सकते हो अगर बजट कम है या फिर आपको 300 लेनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सर्टिफाइड रेंज की। ये मैंने कुछ मतलब फ़ोन के अंदर लिखा हुआ है, तो इसमें से मैं आपको पढ़ के बताता रहूँगा ताकि आपको एक परफेक्ट कैलकुलेशन दूँ और कुछ गलत ना मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले सर्टिफाइड रेंज की बात कर लेते हैं। तो ओला S1 Pro में हमें मिलती है जो IDC है, उसके थ्रू 181 किलोमीटर की हमें रेंज मिलती है ओला S1 Pro में, और रिवोल्ट RV400 में मिलती है 156 किलोमीटर। तो अगर आप इसको 20 से 25 किलोमीटर कम कर दें, क्योंकि इतना आपको कम करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यही होता है। अब जो भी हमें कंपनी रेंज बताती है उसमें 20 से 25 किलोमीटर कम कर लें तो वो हमारी असली रेंज होती है। तो अगर हम 181 में से 20 या 25 किलोमीटर हटाएं तो 155 के आसपास आपको ओला की रेंज मिलेगी। वहीं पे RV400 की जो रेंज है वो इको मोड में हम बात कर रहे हैं सारी, तो इको मोड में RV400 की हमें रेंज मिलती है 120 के आसपास। ये हमारा ओनरशिप रिव्यू पड़ा है चैनल पे, आप उसको भी जाके देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं मोटर पावर की। तो डेफिनेटली मोटर पावर के अंदर ओला S1 Pro ही जीतती है, जिसकी 5.5 किलोवाट की मोटर है, और रिवोल्ट 400 में आपको मिलती है 3 किलोवाट की मोटर। उसके बाद पीक पावर देख लेते हैं, पीक पावर हमें कितनी मिलती है। तो ओला S1 Pro में हमें मिलती है 8.5 किलोवाट की पीक पावर, और रिवोल्ट RV400 में हमें मिलती है 5 किलोवाट की पीक पावर। उसके बाद बैटरी कैपेसिटी में कंपेयर करते हैं तो हमें ओला S1 Pro में मिलती है एक फिक्स्ड बैटरी जो रिमूवेबल नहीं है, जिसकी रेटिंग है 3.9 किलोवाट पर आवर, और रिवोल्ट की है RV400 की 3.24 किलोवाट पर आवर, जो एक रिमूवेबल बैटरी है। तो यहाँ पे आपका ये फायदा हो सकता है अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे आपका अपार्टमेंट ऊपर है, या फिर आप जहाँ पे भी अपने व्हीकल को खड़ा करते हैं वहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है, यहाँ पे आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको RV400 लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप उसके अंदर अपनी बैटरी को रिमूवेबल बना सकते हैं, मतलब बना के सकते हैं, आती है रिमूवेबल। या फिर आप अगर स्कूटर ही लेना चाहते हैं तो सिंपल वन में भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर रिमूवेबल बैटरी है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उसके बाद बात करते हैं चार्जिंग टाइम। तो चार्जिंग टाइम में डेफिनेटली रिवोल्ट जल्दी चार्ज हो जाती है, क्योंकि रिवोल्ट की बैटरी छोटी है। तो रिवोल्ट चार्ज होने के लिए टाइम लेती है 4 आवर 50 मिनट्स का, और ओला S1 Pro में लगता है हमें 6 आवर 30 मिनट्स का, जब हम एक नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हैं। इधर फास्ट चार्जिंग की भी हम बात नहीं कर रहे। उसके बाद फास्ट चार्जर की बात कर लेते हैं। तो फास्ट चार्जर रिवोल्ट तो सपोर्ट करता ही नहीं है, हमें ओला S1 Pro में फास्ट चार्जर दिखता है, जिसके थ्रू हम 18 मिनट्स में 75 किलोमीटर तक इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये मेरे को सबसे जो इसका जो कैची पॉइंट है ना ओला S1 Pro का, ये वो यही है कि इसकी जो फास्ट चार्जिंग है वो सिंपल वन से भी कहीं ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टॉप स्पीड की। तो टॉप स्पीड में डेफिनेटली हमारे पास ओला S1 Pro ही जीतती है, क्योंकि उसकी 115 किलोमीटर की स्पीड हमें मिलती है। लेकिन वहीं पे अगर आप RV400 को देखो तो उसमें हमें 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती है, जहाँ पे ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। देखो 115 कोई चलाता नहीं है, और इसको 85 भी कोई चलाता नहीं है। चलाने वाली रेंज होती है वही 40 to 50 तक ही लोग चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बैटरी वारंटी की। ये एक मेन फैक्टर आता है कि क्योंकि देखो वारंटी बैटरी की ज़्यादा हो वो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि बैटरी की लाइफ कितनी है ये आप घुस के तो पता लगा नहीं सकते ना, मैं पता लगा सकता। ये एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि 5 साल तक की बैटरी लाइफ हो सकती है, 3 साल तक की हो सकती है। तो यहाँ पे ओला ने हमें डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि ओला सिर्फ देती है हमें 3 साल की वारंटी, या फिर 40,000 किलोमीटर तक वारंटी, जो ओला S1 Pro में हमें मिलती है। बट रिवोल्ट RV400 में आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, या फिर 75,000 किलोमीटर की वारंटी, जो भी पहले हो जाता है। तो यहाँ पे RV400 ने एक विश्वास दिखाया कि उनकी बैटरी एक परफेक्ट, कहते हैं ना, परफेक्ट टाइप की बैटरी की उनको खुद की बैटरी विश्वास है कि हमारी बैटरी 75,000 किलोमीटर तक चल सकती है बिना किसी दिक्कत के, तभी कंपनी ने आपको वारंटी दी है। तो यहाँ पे RV400 जीत जाती है। अगर आप वारंटी को देखते हो कि भाई आने वाले टाइम में मेंटेनेंस कॉस्ट ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बैटरी खराब होगी फिर बैटरी खरीदते फिर रहे हैं 50-60 हज़ार रुपये की बैटरी, तो उस जगह आप RV400 की तरफ जा सकते हो। आपको एक विश्वास बना रहेगा कि 5 साल के अंदर मैं कभी भी बैटरी को चेंज करा सकता हूँ, या 75,000 किलोमीटर तक चेंज करा सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस में डेफिनेटली RV400 हमें सस्ती मिलती है, क्योंकि उसकी बैटरी मोटर सब छोटी है। तो S1 Pro का जो प्राइस है वो 1,30,000 है,
999 रुपीज़, तो 1,30,000। उसके बाद RV400 का हमें प्राइस है 1,19,000, 1,18,999 इन्होंने बताया, तो हमारा ओवरऑल आता है 1,19,000। उसके बाद बात करते हैं एक ऐसा फीचर जो आपको किसी और में नहीं मिलेगा, वो ओला में ही मिलता है, उसका डैशबोर्ड। तो उसका जो डैशबोर्ड है फुल्ली कस्टमाइजेबल आपको मिलता है और उनका खुद का मूव वॉइस मिलता है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं जो आपको किसी भी और स्कूटर में नहीं मिलते, जैसे कि क्रूज मोड मिल जाता है आपको, नेविगेशन, हालांकि नेविगेशन आपको सिंपल वन और एथर में ही मिलता है, लेकिन आपको इसमें RV में नहीं मिलेगा नेविगेशन। तो यहाँ पर आपको RV में एक सिंपल सा डिजिटल मीटर मिलता है जहाँ पे सिर्फ बैटरी शो करता है और मोड शो कर देता है, ठीक है, और एक दो चीज़ें हैं जो टेम्परेचर वगैरह शो कर देता है, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। बट अगर आप ओला S1 Pro की बात करो तो वहाँ पे आपको कस्टमाइजेबल, फुल्ली कस्टमाइजेबल, जिसके अंदर आप म्यूजिक प्लेयर भी आप देख सकते हो, अपना म्यूजिक चेंज कर सकते हो, उधर आपको माइक और स्पीकर भी मिल जाता है, उसके बाद क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, उसके बाद आपको वहाँ पर नेविगेशन सपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद आप उसके अंदर कीलेस एंट्री ले सकते हो। तो कीलेस एंट्री तो खैर दोनों में ही है, बट हाँ ओला के अंदर फीचर्स RV से कहीं ज़्यादा है, तो इस चीज़ में डेफिनेटली ओला जीतेगी। तो अगर आप बात करते हो फीचर्स की और डैशबोर्ड की, तो फिर इसमें ओला ही जीतेगी। तो अगर आप इस चीज़ पे खरीदना चाहते हो तो फिर आप ओला ले सकते हो। तो कुछ और चीज़ें मैं छोटी छोटी बता देता हूँ, जैसे कि ओला S1 Pro में आपको बेल्ट ड्राइव मिलती है, सेम RV में भी आपको बेल्ट ड्राइव मिलती है, और रिवर्स मोड ओला के अंदर आता है बट RV के अंदर नहीं आता, ठीक है। उसके बाद ब्रेकिंग टाइप बात कर ले तो दोनों डिस्क ब्रेक हैं, आगे पीछे दोनों में ही, ओला और RV के अंदर, बट CBS भी दोनों में ही आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिफिशियल साउंड सिस्टम, जो दोनों में ही है, ओला में भी है और RV में भी है, पर RV का चलता नहीं है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो कुछ दिन में ख़राब हो जाता है। अब इसका देखेंगे चलेगा नहीं चलेगा। और हाँ एक चीज़ और कि उसके अंदर RV के अंदर आपको 4 टाइप के दिखेंगे आपको साउंड सिस्टम, ठीक है, 4 टाइप की आर्टिफिशियल साउंड्स आप निकाल सकते हो बाइक से, बट ओला के अंदर आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ निकाल सकते हो, आप खुद की कस्टमाइजेबल भी निकाल सकते हो उसके अंदर से। फिर उसके बाद करते हैं मोड्स की, तो 3 मोड मिलते हैं दोनों में, जैसे ओला में हमें मिलता है नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर, वहीं पे RV में मिलता है इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। उसके बाद डिजिटल की डिस्प्ले मैंने आपको बताई थी, डिजिटल डिस्प्ले जो हमें RV में एक बेसिक सी मिलती है, बट उसके अंदर ओला के अंदर हमें मिलता है 7 इंच का फुल्ली कस्टमाइजेबल डिस्प्ले। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू, डिफ्रेंशिएट जो हमने किया कि RV400 और ओला S1 Pro में हमें कौन सा लेना चाहिए। अब देखो मेरी तरफ से अगर आप पूछो तो मेरा क्या ओपिनियन रहेगा, क्योंकि मैंने तो ओला S1 Pro बुक भी कराया है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे रेंज चाहिए और मेरे को म्यूजिक का शौक है, तो मैंने ओला S1 Pro चूज़ किया। हालांकि मैं RV 2 साल पहले खरीदना चाहता था, बट मैंने एंटोर को ले ली क्योंकि मेरे को रेंज का इशू है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बाइक हो जो इलेक्ट्रिक में हो, तो आप जा सकते हैं RV400 की तरफ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक स्पोर्टी लुक के साथ साथ, ओला का स्पोर्टी लुक है, हालांकि सिंपल स्पोर्टी लुक बोल सकते हैं, तो एक अच्छे लुक के साथ आपको एक ऐसी चीज़ मिल जाए, एक ऐसा बीस्ट मिल जाए जिसमें रेंज हो, पावर हो, टॉप स्पीड भी अच्छी हो, हर चीज़ में बढ़िया हो, तो आप एक स्कूटर ले सकते हैं। बट अगर आपका स्कूटर लेने का मन नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास एक ही ऑप्शन है, RV400। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, अगर भूल गए थे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।